हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर। वंस अगेन दोस्तों एक और विक्ट्री यहां पर पाई नेटवर्क की हुई है और जिसकी वजह से दोस्तों मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। न्यूज भी आपके साथ लाजमी बात है दोस्तों शेयर करनी है और इसीलिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक किस्म की ये न्यूज है। यहां से पाई नेटवर्क की लेजिटिमेसी जो है उसको और भी दोस्तों इंडोर्समेंट यहां पर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों पाई नेटवर्क की प्राइस के बारे में 2025 का थर्ड मंथ चल रहा है और इसके बाद दोस्तों 8 मंथ और भी यहां पर रहते हैं। तो 2025 को लेकर ही प्राइस प्रेडिक्शंस क्या की जा रही है पाई नेटवर्क को लेकर। बहुत सारे दोस्त इस वक्त सेलिंग कर रहे हैं यहां पर, जितने जितने कॉइन उनको मतलब मिल रहे हैं वेट कर करके कि ये $3 पर चला जाएगा, $2.5 पर चले जाएगा। फिर जो है वो मतलब कुछ लोग तो होल्ड कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग यहां पर दोस्तों अभी भी सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस डाउन भी आता है फिर अप जाता है। ये सारी चीजें चल रही हैं लेकिन मार्केट में जो एनालिस्ट हैं वो इसके बारे में क्या प्रेडिक्शंस कर रहे हैं डिफरेंट चैनल्स को, डिफरेंट टूल्स को यूज करके कि इसके जो प्राइस है पॉसिबली उसके बारे में कुछ सही से अंदाजा लगाया जा सके। तो 2025 के अंदर इसका पॉसिबल प्राइस क्या हो सकता है हाईएस्ट, वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में चलकर मैं कुछ सवालों के आपको जवाब दूंगा, जो सवाल दोस्तों बहुत सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। अब वहां पर जाकर हर एक दोस्त को अलग अलग से रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। दैट्स व्हाई दोस्तों मैं यहाँ पर इन सवालों के यहाँ पर जवाब आपको देने वाला हूँ। चलते हैं दोस्तों सबसे पहले उस न्यूज की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि पाई नेटवर्क पाई कॉइन सिक्योर स्पॉट ऑन कॉइन मार्केट कैप डिस्पाइट बाइनेंस लिस्टिंग डिले। इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों? पहले तो इस बात को समझिए कि मैंने भी इस पर वीडियो बनाए थे और YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आपने सुनी होगी कि पाई नेटवर्क की सर्कुलेटिंग सप्लाई या फिर इसकी जो मार्केट कैप है उसके अंदर कोई अंतर नहीं बन रहा। समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब रियल है या फेक है, पाई नेटवर्क सही चीजों को प्रेजेंट कर भी रही है या नहीं। तो इसलिए वहां पर एक 200 साइन बना होता था कॉइन मार्केट कैप पर कि ये वेरीफाइड मार्केट कैप नहीं है, पाई नेटवर्क की टीम बता रही है कि इतना मार्केट कैप हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसको वेरीफाई कर दिया गया है कॉइन मार्केट कैप के ओरेकल्स की तरफ से। अभी ओरेकल क्या है, डिफरेंट वीडियोज के अंदर दोस्तों मैंने बताया है, ये एक किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं दोस्तों जो कि पूरी इंडस्ट्री से जितनी भी एक्टिविटी हो रही है एक्सचेंजेस पर, प्राइस जो है वो थोड़े बहुत सेंट्स के डिफरेंस के साथ या थाउजेंड्स ऑफ द डॉलर्स के डिफरेंस के साथ कॉइन्स के चल रहे होते हैं, उनको कलेक्ट करके एट अ टाइम दोस्तों उनको कैलकुलेट करके और डिवाइड करके एक सही प्राइस बनाकर जो है वो इंटरनेशनली ग्लोबली लोगों तक पहुंचाना कि ये बिटकॉइन का प्राइस, ये पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो एक्चुअली चल रहा है। तो यहां पर दोस्तों ये ओरेकल जो है वो देख रहे हैं और वहां से मार्केट कैप भी वेरीफाई हो रही है और प्राइस भी वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद ये हुआ है कि पाई नेटवर्क का जो रैंकिंग है दोस्तों 11th नंबर पर कॉइन मार्केट कैप ने शो करना शुरू कर दिया है। इससे पहले पाई नेटवर्क के इस सिंबल को, इसके कॉइन को 3100 एंड समथिंग पर जो है वो कॉइन मार्केट कैप ने रखा हुआ था। आल्दो के इसके पास मार्केट कैप यही मोर देन $12 बिलियन भी था, ठीक है, 14, 15, $16 बिलियन तक भी इसका मार्केट कैप पहुंच चुका था। लेकिन कंपटीशन में नहीं मतलब लेकर आ रहा था कॉइन मार्केट कैप इसको, क्योंकि वो वेरीफाइड मार्केट कैप नहीं था। अब वंस अगेन दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हैं कि मतलब पाई नेटवर्क जो है वो 11th नंबर पर आपको शो हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई ग्रोज 9.5% विद इंक्रीज यूजर एक्टिविटी एंड ओवर 113.2 मिलियन डाउनलोड्स बूस्टिंग पाई नेटवर्क्स एडॉप्शन। तो मतलब यहां पर इसके जो पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं वो 113.2 मिलियन हो चुके हैं। रिसेंटली जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है दोस्तों उसके बाद इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो और भी बढ़ गई है। मतलब वैसे इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा डाउनलोड होना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों ने वापस से इसको डाउनलोड किया है। दूसरा ये कि नए यूजर भी यहाँ पर आए हैं। एक और चीज भी दोस्तों यहाँ पर नोटेबल है, वो ये कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। मतलब टोकन जो है वो अनलॉक हो रहे हैं, मार्केट के अंदर आ रहे हैं। दूसरा ये कि लोग अपने वॉलेट से निकालकर डिफरेंट एक्सचेंजेस पर लेकर आ रहे हैं और उनकी जो है वो सेलिंग भी कर रहे हैं या उसके अंदर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। जो इनिशियल इसकी सप्लाई थी दोस्तों वो थी 6.3 बिलियन कॉइन, ठीक है, इनिशियल सप्लाई। मार्केट के अंदर 1.3 समथिंग आए थे, लेकिन बाकी जो है वो इन्होंने उधर रखे हुए थे अपने लॉकअप सिस्टम के अंदर।
अभी क्या है, द सर्कुलेटिंग सप्लाई नाउ स्टैंड्स फॉर इट 6.9 बिलियन। तो ये इतना इंक्रीज जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर ये मतलब कुछ दिन के अंदर आ चुका है। तो अब आप अंदाजा करें कि नेक्स्ट जो 1 मंथ है या फ्यू मंथ्स के अंदर इसकी सप्लाई के अंदर कितना इंक्रीज पॉसिबली आ सकता है। दिस इज वाई मैं कह रहा हूं बार बार कि कुछ ना कुछ यहां से प्रॉफिट आप निकालने की कोशिश जरूर करें, आपको पता चले कि ठीक है पाई नेटवर्क का कॉइन हमारे पास आया था और हमने यहां से प्रॉफिट्स भी बनाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में कि 2025 के अंदर ही जब मैं बात कर रहा हूं कि आप यहां से इसकी सेलिंग करके और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें, तो एट द सेम टाइम हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करने का सोचें या फिर हम एनालाइज करेंगे यार पॉसिबली क्या हो सकता है, तो भी चीजें जो है वो समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा जो है वो रिसर्च करने की कोशिश की, डिफरेंट आर्टिकल्स यहां पर पढ़े और खुद इसके चार्ट को देखा, फिर इसको जो है वो कंबाइन किया, इसकी सर्कुलेशन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई, या फिर दोस्तों किस तरह से टोकन जो वो अनलॉक यहां पर होने हैं, कम्युनिटी की एक्टिविटी यहां पर क्या है, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, इन सारी चीजों को मिलाकर मैंने भी अपने हिसाब से देखने समझने की कोशिश की है। तो चीजें जो है वो मुझे समझ में कुछ आई हैं, आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। पाई नेटवर्क का जो प्राइस है दोस्तों एक्चुअली मतलब अगर गिरता है तो $1 पर या फिर 50 सेंट तक भी जा सकता है। यहां पर आपने देखा होगा 3-4 दिन के अंदर मार्केट के अंदर किस तरह की वॉलेटिलिटी आपको नजर आई है। अचानक से प्राइस जो है वो डाउन चले गए और फिर अचानक से अप भी चले गए जैसे ही व्हाइट हाउस से एक न्यूज आई, लेकिन उसके नेक्स्ट डे पर, वेरी नेक्स्ट डे पर जो है वो फिर वही जितना प्राइस बढ़ा था उतना ही वापस प्राइस जो है वो कम भी हो गया। तो सेल द न्यूज वाला सीन जो है वो यहाँ पर अल्ट कॉइन्स के और बिटकॉइन के साथ स्पेशली बहुत हो रहा है। इसका असर फिलहाल पाई नेटवर्क पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कम्युनिटी जो है वो स्ट्रांगली खड़ी है, कम्युनिटी इसके साथ खड़ी है, इसकी सेलिंग उस तरह से नहीं कर रही, पैनिक में लोग नहीं आ रहे। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों ये चीज भी है कि पाई नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्चिंग के बाद के हिसाब से बिल्कुल न्यू है, तो इसके जो यूजर है वो उस हिसाब से इस पर ट्रस्ट भी करते हैं। ये ट्रस्ट जो है वो ऐसा ऐसा लूज हो सकता है। जब प्राइस बहुत ज्यादा टाइम तक बढ़ेगा नहीं तो लोग आखिरकार इसको सेल करने का सोच सकते हैं, और ऐसे वक्त में अगर कोई बियर मार्केट यहाँ पर मतलब आ जाता है, प्राइसेस जो वो डाउन जाना शुरू हो जाती हैं अल्ट कॉइन्स की या बिटकॉइन्स की, तो पाई के अंदर भी आपको ज्यादा जो है वो सेलिंग नजर आ सकती है। तो उस हिसाब को जहन में अगर हम रखें तो प्राइस 250 सेंट तक भी पॉसिबली जा सकता है। लेकिन अगर सिनेरियो इसके बिल्कुल उलट चला जाए और बिटकॉइन और पाई नेटवर्क से और भी अच्छी न्यूज हमें यहां पर सुनने को मिलती है, तो अपने पीक टाइम पर अगर मार्केट चला जाता है और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बुलिश हो जाता है, तो 2025 के अंदर दोस्तों $8 से लेकर $10 तक, $12 तक प्राइस पाई नेटवर्क का पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कुछ दोस्तों के सवालों की। नंबर 1 पर सवाल दोस्तों ये है कि एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि कैमरा एरर दिखा रहा है, जैसे ही मैं केवाईसी करना शुरू करता हूं तो कैमरा एरर आता है। नंबर 1 पर दोस्तों अपने आप एप्लीकेशन खोलें और जाकर देखें कि आपने अलाउ किया हुआ है या नहीं कैमरा को, कि वो पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन कैमरा को यूज कर सके या नहीं, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर दोस्तों आपने क्या करना है कि अपना अकाउंट किसी और अच्छे से मोबाइल के अंदर लॉगिन करके और वहां से केवाईसी कर लेनी है। बहुत सारे मोबाइल के साथ ये सीन जरूर हो रहा है कि वो पुराने एंड्रॉइड वर्जन के हैं, पुराने मोबाइल हैं, कैमरा बिल्कुल पुराने हैं, तो वहां पर लाइवनेस नहीं भी होता, कभी कभार इंटरनेट का इश्यू भी होता है। नंबर 2 पर दोस्तों बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि हमें अवेलेबल बैलेंस जो है उसके अंदर पाई का जो कॉइन है वो 0 पॉइंट समथिंग नजर आ रहा है और वैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। दोस्तों वहां पर आप हिस्ट्री पर जाएंगे, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको बराबर में एक अलार्म टाइप का जो क्लॉक है वो नजर आएगा और वहां पर आपको डेट लिखी हुई नजर आ सकती है। वहां पर जाकर आप इसको इंक्वायर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वॉलेट के अंदर टोकन एक्चुअली अवेलेबल कब होने वाले हैं, कि जब आप उनको ट्रांसफर एक्चुअली कर सकें। नंबर 3 पर दोस्तों सवाल यह है क्या इनको अनलॉक या इनकी डेट को, जो लॉकिंग डेट है, इसको हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। नहीं दोस्तों, आपने एक बार इसको कमिट कर दिया है तो वो जब तक डेट कंप्लीट नहीं होती तब तक आप नहीं कर सकते। नंबर 4 पर दोस्तों लोग ये समझ रहे हैं कि क्लॉक जो है वो चल रहा है क्योंकि हमारी रेफरल टीम में से बहुत सारे लोगों ने केवाईसी नहीं की, या इवन एक ने भी अगर नहीं की हो तो वहां पर आपको एक क्लॉक चलता हुआ नजर आ सकता है। तो वो क्लॉक जो है अगर केवाईसी जो मतलब आपकी जो रेफरल टीम है उसको रेफर कर रहा है तो ये समझें कि वो सिर्फ आपके जो कॉइन हैं जो कि आपको केवाईसी के बोनस के तौर पर मिलने वाले हैं, अपनी रेफरल के बोनस के तौर पर मिलने वाले हैं, वो नहीं मिलेंगे। अगर लोग केवाईसी नहीं करते
और वो इनएक्टिव हो चुके हैं या पर बिल्कुल बाद में एक्टिव ही नहीं होते, तो अदरवाइज ये है कि आपकी अपनी जो माइनिंग है वो आपके वॉलेट के अंदर कल को आने वाली है, अगर नहीं आई तो। दूसरा ये है कि बहुत सारे दोस्तों की टेंटेटिव के अंदर या फिर पेंडिंग के अंदर केवाईसी रुकी हुई है, मंथ्स ऑफ द मंथ्स यहाँ पर हो चुके हैं, ईयर्स ऑफ द ईयर्स हो चुके हैं। तो उनको मेरा मशवरा ये है कि कुछ ऐसे दोस्तों के साथ इस तरह के सीन हुए हैं और मैंने उनको केवाईसी इस तरह से कंप्लीट करवाई भी है। आप इस चीज को जरा चेक करें, ठीक है। आपने क्या करना है दोस्तों, अपनी मतलब एप्लीकेशन खोल दें और 3 डॉट पर चले जाएं, लेफ्ट हैंड पर टॉप पर, ठीक, वहां पर क्लिक करें, नीचे आ जाए बिल्कुल प्रोफाइल पर क्लिक करें और दोस्तों आप देखें कि आपने फेसबुक, अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर, ठीक है, वो आपने अपडेट किए हुए हैं या नहीं, मतलब वेरीफाइड हैं या नहीं। इनमें से कोई भी चीज अगर वेरीफाइड नहीं है तो कर लें। बहुत सारे दोस्तों के अकाउंट्स जो हैं वो 2-2 मोबाइल के अंदर चल रहे हैं, मतलब वो एक ही माइनिंग कर रहे हैं, एक ही अकाउंट लेकिन 2 मोबाइल्स के अंदर मतलब कर रहे हैं। एक वक्त में मैंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है, तो उस वक्त मेरे साथ सीन हुआ था, तभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं करना, एक ही मोबाइल के अंदर आप इसको रखें, ये चीजें भी आपको टेंटेटिव में फंसा देती हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आपने डिपॉजिट किसी भी एक्सचेंज पर किस तरह से जाकर करना है पाई नेटवर्क के कॉइन को अपने वॉलेट से ट्रांसफर करते वक्त। एक ये सवाल भी रिसेंटली मैंने मतलब अपने कमेंट सेक्शन में देखा था, दोस्त ने कहा था कि इस पर वीडियो बनाएं और मुझे बताएं कि बाइनेंस पर इसको कैसे लेकर जाए। नंबर 1 पर तो दोस्तों ये कि बाइनेंस पर ये अवेलेबल ही नहीं है। आप bitget.io पर या बिटगेट पर इसको जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं और वहां पर इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओकेएक्स पर भी कर सकते हैं। तो इनमें से कहीं पर भी आपने अकाउंट बनाना है तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।